खुदा उनकी तारीफ़ हो कि कोई भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। यीशु मसीह के मुबारक नाम में एक मरतबा फिर लाइट इन द डार्कनेस पेज के सारे बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों, खुदा के खादमों को मेरी तरफ से सलाम। प्यारे अज़ीज़ों, कल जो आपने सवाल रखा था ग्रुप में कि रूहुल कुद्दुस के ख़िलाफ़ जो गुनाह है, उस पर बात की जाए, तो पहले मैं चाहता हूँ कि हम उस हवाले को पढ़ लें ताकि हमें साफ तौर से समझ आ सके कि बात हम क्या कर रहे हैं और किस बात को हम जानना चाहते हैं। तो मेरे साथ देखिए, मत्ती की इंजील उसका 12वां बाब 22वीं आयत से लेकर मैं पढ़ूंगा 32वीं आयत तक। पीछे से शुरू कर रहा हूँ ज़्यादा पढ़ना, क्योंकि मरकज़ी आयत तो ये है जो 31वीं और 32वीं आयत है इस हवाले की, लेकिन हम 22वीं आयत से पढ़ेंगे ताकि उस पूरे वाक़े को पढ़ सकें। लगा और सारी भीड़ हैरान होकर कहने लगी, क्या ये इब्ने दाऊद है? हालेलुया। देखिए, यहाँ पर जो पहली 2 आयत मैंने पढ़ी हैं, उसमें यीशु के पास वो एक अंधे और गूंगे को, जिसमें बदरूह थी, जिसने उसे बांध रखा था, जिसकी वजह से वो बोल भी नहीं सकता था, यीशु के पास लाते हैं। और यीशु फिर जब उसको ठीक कर देते हैं, तो वो यीशु के इस अख्तियार को देखकर ये एक ऐसा मौजज़ा है कि जो ज़ाहिर करता है कि यीशु ही मसीह है। इसलिए जो कलाम को समझने वाले लोग थे, उन्होंने ये मौजज़ा देखकर अपने दिलों में सवाल किया और एक दूसरे से पूछने लगे कि क्या यही जो यीशु है, यही मसीह है? क्या ये इब्ने दाऊद है? क्योंकि वो पाक कलाम के पुराने अहद की जो यीशु के ताल्लुक़ से पेशन गोइयाँ थी, मसीह के ताल्लुक़ से पेशन गोइयाँ थी, निजात दहिंदा के ताल्लुक़ से पेशन गोइयाँ थी, इसलिए वो उनको समझते थे। अब आगे मैं 24वें आयत से पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा है, फरीसियों ने सुनकर कहा, ये बदरूहों के सरदार बालज़बूल की मदद के बगैर बदरूहों को नहीं निकालता। अब उसी सारे मजमा में से फरीसी जो हैं, जो यहूदियों के अंदर एक ख़ास ग्रोह है, मजहबी ग्रोह, वो क्या कह रहे हैं कि ये बदरूहों के सरदार बालज़बूल की मदद के बगैर बदरूहों को नहीं निकालता। वो यीशु पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। 25वीं आयत देखिए, उसने उनके ख्यालों को जानकर उनसे कहा, जिसकी बादशाही में फूट पड़ती है वो वीरान हो जाती है, और जिस शहर या घर में फूट पड़ेगी वो कायम न रहेगा। और अगर शैतान ही ने शैतान को निकाला तो वो आप अपना मुखालिफ हो गया, फिर उसकी बादशाही क्यों कर कायम रहेगी? और अगर मैं बालज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ, तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? बस वही तुम्हारे मुनसिफ होंगे। लेकिन अगर मैं खुदा के रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ, तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुँची। 29वीं आयत, या क्यों कर कोई आदमी किसी ज़ोरावर के घर में घुसकर उसका असबाब लूट सकता है, जब तक कि पहले उस ज़ोरावर को ना बांध ले, फिर वो उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बिखेरता है। अब 31वीं और 32वीं जो ख़ास आयत है, वो मैं पढ़ने लगूँ आपके लिए। यहाँ पर लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि आदमियों का हर गुनाह और कुफ्र तो मुआफ़ किया जाएगा, मगर जो कुफ्र रूह के हक़ में हो वो मुआफ़ ना किया जाएगा। और जो कोई इब्ने आदम के बरखिलाफ़ कोई बात कहेगा, वो तो उसे माफ़ की जाएगी, मगर जो कोई रूहुल कुद्दुस के बरखिलाफ़ कोई बात कहेगा, वो उसे माफ़ ना की जाएगी, ना इस आलम में ना आने वाले आलम में। आमीन। प्यारे अज़ीज़ों, जब यीशु ने इस वाक़या में उस शख्स में से गूंगी बदरूह को निकाला, तो ये यीशु ही के मसीह होने को ज़ाहिर कर रहा था, और उसके खुदाई इख्तियार का ये इज़हार था जो यीशु ने उस गूंगी बदरूह को उस शख्स में से निकाल कर, इसलिए उन्होंने कहा, क्या ये इब्ने दाऊद है? क्या ये वही शख्स है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, जो हमारा निजात दहिंदा बनकर आएगा? मगर उसी वक्त जो फरीसी हैं, वो यीशु के इस काम को रिजेक्ट करते हैं, खुदा के कलाम की तौहीन करते हैं, खुदा के काम की तौहीन करते हैं, खुदा की ज़ात की तौहीन करते हैं, रूहुल कुद्दुस की तौहीन करते हैं, जिसको यीशु नासरी इस्तेमाल करते थे मौजज़ात के लिए। यीशु नासरी का काम था हुक्म देना, और रूहुल कुद्दुस काम करता था यीशु के अंदर जो रहता था।
क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी जब यीशु में बसती थी तो यीशु उस सारी कुदरत को, जो रूह कुदस की कुदरत, उसको इस्तेमाल करता था अपनी मर्जी से। तो जब यीशु ने ये मौजज़ा किया तो उन्होंने, फरीसियों ने यीशु पर शक किया। बजाय इसकी कि वो यीशु पर ईमान लाते, उन्होंने यीशु की ज़ात पर शक किया, बल्कि शक से भी आगे बढ़कर उन्होंने रूह कुदस की तौहीन कर दी। अब उन्होंने पहली बात जो कही कि यीशु बालज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है, यानी उस इब्लीस का नाम लेकर जिसको वो अथॉरिटी समझते थे बदरूहों के ऊपर, वो ये कह रहे हैं कि उसकी अथॉरिटी है। खुदा को चैलेंज कर रहे हैं कि खुदा की अथॉरिटी नहीं है, बालज़बूल की अथॉरिटी है। तो इसलिए यीशु ने उससे मदद मांगी है। लिहाजा वो यीशु की और बालज़बूल की शराकतदारी दिखाना चाहते हैं। वो ये समझ रहे हैं कि इनका आपस में गठबंधन है, जोड़ है, मिलाप है, इसलिए ये मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये उनकी सख्त रूहानी अंधेपन को जाहिर करता है जो उनके अंदर मौजूद था, और वो दिल से यीशु के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि वो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाना चाहते थे, यीशु को कबूल नहीं करना चाहते थे। उसके कामों को भी देखकर, उसके इख्तियार को भी देखकर वो इस बात को तस्लीम नहीं करना चाहते थे कि यीशु ही निजात दहिंदा है, यीशु ही खुदावंद है, यीशु ही खुदा का इकलौता बेटा जिसका उसने वादा किया था। दूसरी और अहम तरीन बात जो उनके इस फेल में नज़र आती है कि वो खुदा की कुदरत को कमज़ोर समझ रहे हैं। यीशु के अंदर जो कुदरत मौजूद है उस कुदरत को वो कमज़ोर समझ रहे हैं, और वो इस बात को समझ रहे हैं कि यीशु के अंदर जो कुदरत है वो कामिल नहीं है, इसलिए वो बालज़बूल की मदद ले रहा है। ये बड़ा भयानक और बहुत ख़तरनाक बात थी। इसलिए यीशु नासरी ने बाकी लोगों को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाना मुनासिब समझी कि आदमियों का हर गुनाह और ख़राबी तो माफ़ कर दी जाएगी, हर किस्म का गुनाह माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन जो कोई रूह कुदस के ख़िलाफ़ कुफ्र बकेगा, झूठ बोलेगा, तौहीन करेगा रूह कुदस की, वो कभी माफ़ नहीं होगी, ना इस आलम में ना आने वाले आलम में। यीशु ने कहा, इसलिए मैं तुम किससे कहता हूँ कि आदमियों का हर गुनाह और कुफ्र झूठ को कहते हैं, हर गुनाह और कुफ्र तो माफ़ किया जाएगा, मगर जो कुफ्र रूह के हक़ में हो वो माफ़ ना किया जाएगा। यानी यीशु नासरी ने ये कह कर मोहर लगा दी कि मैं हर किस्म के गुनाह माफ़ करूँगा, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि रूह कुदस की तौहीन हो। बत्तीस आयत में लिखा है, जो कोई इब्ने आदम के बरखिलाफ़ कोई बात कहेगा, यीशु ने कहा अगर मेरी ज़ात पर यीशु के ख़िलाफ़ कुछ बोलोगे तो वो भी मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन रूह कुदस के ख़िलाफ़ अगर कोई बात होगी तो वो ना माफ़ की जाएगी। 32 आयत में लिखा है, जो कोई इब्ने आदम के बरखिलाफ़ कोई बात कहेगा वो तो उसे माफ़ की जाएगी, मगर जो कोई रूह कुदस के बरखिलाफ़ कोई बात कहेगा वो उसे माफ़ ना की जाएगी, ना इस आलम में ना आने वाले आलम में। हालेलुया। यीशु नासरी ने ये बात पर मोहर लगा दी कि मैं हर किस्म के गुनाह माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन रूह कुदस की तौहीन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। बाज़ औक़ात ईमानदार जो हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले लोग हैं, वो भी बड़े शशोपंज का शिकार रहते हैं कि कहीं हम ना अपने किसी लफ्ज़ से, किसी सोच से, किसी ख़्याल से रूह कुदस की तौहीन कर दें। तो उनको मैं इनकरेज करना चाहता हूँ, यीशु ने यूहन्ना की अंजील के 6 बाब की पढ़ लेते हैं वो आयत, मैं निकालता हूँ वो हवाला, तो देख लेते हैं ताकि आप लोगों की इनकरेजमेंट हो और आपको इब्लीस कंफ्यूज ना कर सके, क्योंकि उसका काम है कंफ्यूज करना, शशोपंज पैदा करना, शक में डालना, ताकि लोग जो है ना वो कोई गलत कदम उठाएं। यीशु ने कहा यूहन्ना की इंजील उसके 6 बाब की 37वीं आयत में, जो कुछ बाप मुझे देता है वो मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ निकाल ना दूंगा। यानी इस आयत का मतलब ये कि जिसने मुझे कबूल कर लिया, मुझ पर ईमान ले आया, वो कभी मुझसे फिर दूर नहीं जाएगा। अब यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले जो लोग हैं वो आपस में शशोपंज और शक
نہ کبھی اپنے اندر پیدا کرے کہ میں تو روح القدس کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہا، میں تو روح القدس کی توہین نہیں کر رہا۔ روح القدس کے خلاف توہین آپ روح القدس کے خلاف بول کر سکتے ہیں، جیسا اس وقت ان لوگوں نے کیا، اور اس کے پیچھے ان کی جو ہے نا زوردار نیت شامل تھی۔ ان کی نیت کے اندر یہ گناہ تھا، ان کے دل کے اندر یہ گناہ تھا کہ یسوع کو ریجیکٹ کرنا ہے، یسوع مسیح پر ایمان نہیں لانا، یسوع پر ایمان نہیں لانا۔ یاد رکھیں کہ جب یسوع یہ کہتے ہیں کہ سب گناہ معاف ہو جائیں گے، تو اس میں قتل، بدکاری، زناکاری، حرام کاری، جھوٹ، دھوکہ، بدکلامی، کڑواہٹ، غصہ، چوری، دھوکہ، ایبورشن، عداوت، نفرت اور ہر طرح کی دوسری نافرمانی شامل ہے۔ سب گناہ یسوع معاف کر دے گا، مگر جو روح القدس کی توہین ہے وہ کبھی نہیں معاف ہوگی۔ اب توہین کیسے کی جاتی ہے؟ کسی کو اس کی ذات سے چھوٹا بنا کر پیش کرنا، کسی کی ذات میں نقص نکالنا، کسی کی ذات کو ریجیکٹ کرنا، یہ ہے توہین۔ اس لیے اب آخری اور اہم ترین بات جو میں سکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو یسوع پر ایمان نہیں لاتے اپنی زمینی زندگی کے دوران، اور پھر بالآخر وہ یسوع مسیح پر ایمان لائے بغیر ہی اس دنیا سے چلے جاتے اور مر جاتے ہیں، تو ان کا یہ گناہ بھی ناقابل معافی ہی ہوتا ہے، اور وہ بالآخر ابدی سزا کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ لہٰذا یسوع کی نجات کے پیغام اور کلام پر ایمان نہ لانا بھی روح القدس کے خلاف گناہ ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ روح القدس ہی لوگوں کو تبدیل کرتا ہے، روح القدس ہی لوگوں کو کے دلوں کو پر کھٹکھٹاتا ہے۔ تو اس لیے روح القدس کا یہ کام ہے کہ وہ ہمیں استعمال کرتا ہے۔ اس لیے جب شاگردوں کو روح القدس مل گیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا میں روئے زمین پر یسوع کی منادی کی۔ تو یسوع کی منادی کو جب کوئی ریجیکٹ کر دیتا ہے، یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتا کہ وہ نجات دہندہ ہے اور وہی راہ، حق اور زندگی ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ در حقیقت روح القدس کی توہین کر رہا ہے۔ اس لیے جو یسوع مسیح پر ایمان لائے بغیر مر جاتے ہیں ان کا یہ گناہ کبھی معاف نہ ہوگا، اور وہ خدا کے حضور ابدی سزا کے حقدار ٹھہریں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔